पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है और हूनसूल क्या है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि अबाउ प्रिंसिपल क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि अबाउ प्रिंसिपल होता क्या है। अगर हम लोगों को डिफरेंट सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का अगर फिलिंग करना होता है तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसके लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है। n प्लस एल, n का कहलाता है, n को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और एल को कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब हम लोग ये देखेंगे कि जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कम होगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो लोअर एनर्जी लेवल है, और जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू ज़्यादा होगा उसको हम लोग कहते हैं कि वो सबसेल जो है हायर एनर्जी लेवल का है। जैसे हम लोग देख लें, अगर हम लोग लिखते हैं 1s तो n इक्वल टू कितना हो गया, इसके लिए n इक्वल टू 1 और s इक्वल टू कितना हो गया 0। तो n प्लस एल अगर हम लोग करेंगे तो 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा। इसी तरह से अगर 2s करते हैं तो n बराबर 2 होगा, s बराबर 0 होगा, तो 2 प्लस 0 बराबर 2 होगा। इसी तरह से हम लोग करते हैं 2p तो n बराबर 2 होगा, इसके लिए सॉरी l इसके लिए जो p बराबर कितना होगा 1 होगा, और l का वैल्यू p इक्वल टू 1 होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 होगा। इसी को हम लोग कहते हैं n प्लस एल का वैल्यू। तो n प्लस एल का वैल्यू किस तरह से डिफाइन होगा, किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे, ये डिटरमाइन करेंगे कि n जहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s जो है जिसको हम लोग एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, जिसको हम अब देखिए s सब सेल के लिए l इक्वल टू 0 होगा, p के लिए l इक्वल टू 1 होगा। अगर 2 लिखते हैं इसके लिए n इक्वल टू 1, इसके लिए n इक्वल टू 2 होगा। इसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं 3d तो n इक्वल टू कितना होगा 3 हो गया। अगर हम लोग देखते हैं d बराबर 2 होगा बराबर l होगा। इसका मतलब 3 प्लस 2 बराबर 5। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल, द सब ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट एनर्जी लेवल। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या होता है, अबाउ एक प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है लोअर एनर्जी लेवल में होता है, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब एनर्जी लेवल हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस आधार पर डिसाइड करते हैं कि उस सबसेल के लिए n प्लस एल का वैल्यू क्या है। अगर मान लीजिए कि n प्लस एल का वैल्यू अगर 2 सब ऑर्बिट के लिए सिमिलर हो तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिस सब सेल के लिए n का वैल्यू लोअर होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं 4s तो 4 प्लस 0 बराबर 4 हो गया, ये n हो गया और ये l हो गया। इसी तरह से 3d के लिए ये हो गया 3 और d के लिए कितना होता है 2, तो ये क्या हो गया 5, ये हो गया 4s और ये हो गया 3d। अगर हम लोग करते हैं देख लीजिए 3p तो कितना होगा 3 प्लस 1 बराबर 4। अब हमारे पास स्थिति हो गई कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा कि 3p में जाएगा, क्योंकि 3p के लिए भी 4 ही है और 4s के लिए भी n प्लस एल का वैल्यू 4 ही है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा 3p में जाएगा, क्योंकि n का वैल्यू इसके लिए कम है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं
कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द different subcell starts. The starting takes place from the suborbital which have the lower value of n plus l. If for the two suborbit the value of n plus l is similar, then electron is filled up in that suborbit for which the value of n is लोअर। इसी को हम लोग कहते हैं अबव प्रिंसिपल, और टोटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। अब थोड़ा सा हम लोग एक डायग्राम देख लें, इसी जिसको हम लोग एनर्जी लेवल के नाम से हम लोग जानते हैं कि किस तरह से किस सब ऑर्बिट का वैल्यू इन लोअर होगा, किसका हायर एनर्जी लेवल का होगा, इसी के आधार पर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p। सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन्स आएगा, सबसे वैल्यू n प्लस एल का। 1s के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर n और l होगा तो 1 होगा, 0 होगा, तो n प्लस एल इजकल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 1s सबसे लोअर है। सॉरी 1 प्लस 0 इजकल टू 1। अब हम लोग देख लें, इसके पहले 2s में क्या हो जाएगा, तो 2s के लिए क्या होगा, 2 प्लस ये 2 प्लस 0 बराबर 2। तो 1s लोअर एनर्जी लेवल में है, 2s उससे ज़्यादा है, तो 2s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 2p में, तो 2p में ही क्यों जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 1 इजकल टू 3 हो गया। 2p के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा। 3s में क्यों जाएगा कि 3 प्लस 0 बराबर 3। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हम लोग देख लें, दोनों के लिए ये वैल्यू बराबर है, n प्लस एल का वैल्यू बराबर है। इलेक्ट्रॉन 2p में ही जाएगा, इसलिए जाएगा कि n का वैल्यू लोअर है, इसमें n का वैल्यू 3 है, इसमें 2 है, इसलिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 2p में जाएगा। इसी तरह से हम लोग इस तरह का डायग्राम बना देते हैं और इसी के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। यही डायग्राम होता है, सबसे पहले 1s में, तब 2s में, तब 2p में, तब 3s में, तब 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। यही हम लोग का जो डायग्राम है, इसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट सब सेल में फिलिंग करते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देखते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 होता है, तो 11 को इसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 1s2 2 s में एक ही ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में बता चुके हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 ही होती है, इसीलिए 1s2 लिख दिए। फिर 2s2 ये भर गया, तब 2s2 में जाएगा। हमारा इलेक्ट्रॉन कितना भर गया, 4, अब इसमें बचा कितना, 7 बच गया। अब देख लीजिए 2s के बाद 2p6 3s1, 2s के बाद 2p6, चूँकि पीस ऑफ सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी, 6 होगी। हम लोग एक भी ध्यान में रख लें कि सबसे x में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, p में कितना होगा, 6 होगा, d में कितना होगा, 10 होगा, और f में कितना होगा, 14। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यही है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन द पार्टिकुलर सब ऑर्बिट। अब इसी तरह से अगर हम लोग को किसी का देना, कैल्शियम का देते हैं, 20 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 जोड़ लीजिए, 6 4 10 12 6 18 20 हो गया। सबसे पहले 2 2 4 2 6 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 और 2 20,
इस तरह से इलेक्ट्रॉन का इसी के आधार पर हम लोग फिलिंग करते हैं। अब हम लोग एक चीज़ और देख लें कि कुछ इसका एक्सेप्शन भी होता है। जैसे हम लोग क्रोमियम का केस लेते हैं, तो एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। तो उसमें क्या होता है कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल। इसी प्रिंसिपल के आधार पर हम लोग फिलिंग करते हैं अगेंस्ट द अबाउ प्रिंसिपल। क्या भर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर पूछा जाए कि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, हाफ फिल्ड उससे कम स्टेबल होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लें, इसको मिटा देते हैं। अब एक्सेप्शन में एक पढ़ लें, क्रोमियम का 24 होता है, एटॉमिक नंबर जानते ही हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d नियम के अनुसार 4 होना चाहिए। जोड़ लीजिए, 24 हो गया, 4 10 12 6 18 2 20 4 24। लेकिन हम लोग क्या पढ़े कि फुली फिल्ड ऑर्बिटल या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, यही हो गया क्रोमियम का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह से कॉपर में भी होता है 29 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये याद रखना है। ये दो हम लोग का एक्सेप्शन में आता है, एक यहीं पर याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है। मतलब ये दोनों हमारे लिए ज़्यादा स्टेबल, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉपर और क्रोमियम का। इसी में इसका अबाउ प्रिंसिपल का अगेंस्ट में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जैसे हम लोग लिख दिए क्रोमियम का ही या किसी चीज़ का ले लेते हैं, जैसे हम लोग लिख ले स्कैंडियम, जिसका होता है 21 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अगर हम इसको अरेंज करके लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन्स कहला, अल्टीमेट, या सेल को भी हम लोग अल्टीमेट सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस सेल, वैलेंस सेल, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल भी लिख सकते हैं, आउटर मोस्ट सेल, और इसको हम लोग अल्टीमेट सेल भी कहते हैं। कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में अल्टीमेट सेल। तो अल्टीमेट सेल कौन हुआ, 4 हुआ, आउटर मोस्ट जो सेल हुआ 4 है, इसलिए इसको हम लोग वैलेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या इसको वैलेंस सेल कहेंगे, या आउटर मोस्ट सेल,
सेल कहेंगे और इसको अल्टीमेट सेल कहते हैं। एक चीज़ और हम लोग ध्यान दें, अगर ये 3D ऑर्बिटल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पेनुल्टीमेट सेल। पेनुल्टीमेट सेल जस्ट इसके पहले वाला। अगर ये है, ये 3 वाला जितना हो गया इसको पेनुल्टीमेट सेल, इसको हम लोग कहते हैं प्री पेनुल्टीमेट सेल। प्री पेनुल्टीमेट सेल कहेंगे। मतलब शॉर्ट में क्या कहेंगे कि एनएस को हम लोग क्या कहेंगे? अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में है तो एन सेल को हम लोग क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल या पेनुल्टीमेट सेल कहते हैं। n-1 को क्या कहेंगे? पेनुल्टीमेट सेल। पेनुल्टीमेट सेल। n-2 वाला सेल को क्या कहेंगे? प्री पेनुल्टीमेट सेल कहते हैं। प्री पेनुल्टीमेट सेल कहेंगे। अब हम लोग एक चीज और लास्ट है, सोडियम का अगर हम लोग देख ले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होता है। इसमें अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जैसे Na+ अगर हम लोग लिखते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, ये इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है केर्नेल कहलाता है। KRNEL केर्नेल कहलाता है। बस इतना ही। हम नेक्स्ट डे हम लोग और इसके बारे में